देख लेंगे, उसमें हम पढ़ेंगे काउंटर्स। कोई बता सकते हैं काउंटर का काम क्या होता है? काउंटर क्या करता है? एनीवन? व्हाट इज काउंटर? सचिन, व्हाट इज काउंटर? सचिन, काउंटर क्या करता है? किसी चीज को काउंट करता है। जैसे मैं आपको बोलता हूं आपके क्लास में कितने बच्चे हैं उन्हें काउंट करिए, तो आप क्या करिएगा? काउंट करिएगा। मैं पूछूंगा आपके फैमिली में कितने मेंबर्स हैं उन्हें काउंट करके बताइए, आप क्या करिएगा? काउंट करिएगा। लेकिन जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में हम काउंटर पढ़ते हैं, ये क्या काउंट करता है? ये काउंट करता है हमारा क्लॉक पल्स को। किसको काउंट करता है? क्लॉक पल्स को। कल मैंने क्लॉक पल्स के बारे में बताया था। एक हमारा इस तरह का क्लॉक पल्स होता है। इसमें दो स्टेट होता है, एक हाई स्टेट, ऊपर वाले को बोलते हैं हाई स्टेट या स्टेट 1, और नीचे वाले को बोलते हैं लो स्टेट या स्टेट 0। तो इस तरह का क्लॉक पल्स को ये क्या करता है? काउंट करता है। सपोज करिए कोई सर्किट है, उसमें कितने क्लॉक आए, तो काउंटर क्या करेगा? 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया। इस तरह से ये किसे काउंट करता है? जितने हमारे पास क्लॉक पल्स हैं उन्हें काउंट करता है। ओके, तो काउंटर किसी, जब हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जब भी काउंटर का जिक्र होगा तो हम लोग क्या बोलेंगे? काउंटर क्या करता है? क्लॉक पल्स को काउंट करता है। ओके, काउंटर किसी भी क्लॉक पल्स को काउंट करता है। और ये बेसिक जनरल काउंटर की तरह ही होता है। जैसे जनरल काउंटर कैसे काउंट करता है? 1 2 3 4। ठीक, इस तरह से हम लोग काउंट करते हैं। तो इस तरह से काउंटर क्या करता है? किसी भी क्लॉक पल्स को काउंट करता है। ठीक है, कल हमने पढ़ा था रजिस्टर पढ़ा था। रजिस्टर के डिफरेंट टाइप। रजिस्टर कैसे बने होते हैं? राधे, 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 रजिस्टर कैसे बने होते हैं? उसका बेसिक यूनिट क्या है रजिस्टर्स का? राधे, ये दूसरा रजिस्टर की बात हो रहा है। राधे, आप क्लास देखिएगा। दीपशिखा, दीपशिखा, रजिस्टर कैसे बने होते हैं? बस, बस एक से ज्यादा फ्लिप फ्लॉप को कंबाइन करके हम क्या बना सकते हैं? रजिस्टर बना सकते हैं। और फ्लिप फ्लॉप के ही कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? फ्लिप फ्लॉप के कॉम्बिनेशन से ही हमारा क्या बनता है? काउंटर बनता है। फ्लिप फ्लॉप के अलग इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं हम लोग, तो किसी फ्लिप फ्लॉप से हम क्या बना सकते हैं? काउंटर बना सकते हैं। ओके, काउंटर भी किससे बना होता है? फ्लिप फ्लॉप से। रजिस्टर भी किससे बना होता है? फ्लिप फ्लॉप से। तो बेसिक यूनिट जो है रजिस्टर का और काउंटर का, वो क्या है आपका? वो फ्लिप फ्लॉप है। वो जैसे बेसिक यूनिट किसी घर का हम लोग बोलते हैं, घर किससे बना होता है? तो घर बना होता है किसी भी ईंट से। तो घर का बेसिक यूनिट क्या हो गया? ब्रिक्स हो गया। तो काउंटर का बेसिक यूनिट क्या है? फ्लिप फ्लॉप है काउंटर का और रजिस्टर का। और इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है जितने भी क्लॉक पल्स आ रहे हैं उनको काउंट करना। ठीक है, अब देखिए काउंटर दो प्रकार के होते हैं। काउंटर जो पहला टाइप है, एक, अच्छा, एक और चीज, जो फ्लिप फ्लॉप होता है, वो जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो किस पे ऑपरेट करता है? वो किस पे ऑपरेट करता है? क्लॉक पल्स पे ऑपरेट करता है। ये मैंने कल बताया था। जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो किस पे ऑपरेट करता है? मतलब उसको ऑपरेट के लिए क्या चाहिए? उसको क्लॉक पल्स चाहिए। जैसे आप लोग टीवी देखते होंगे, तो टीवी किस पे चलता है? क्या रहना चाहिए जो टीवी चलेगा? अगर इलेक्ट्रिसिटी रहना चाहिए, किसी तरह का पावर रहना चाहिए, तो आपका टीवी चलेगा। उसी तरह काउंटर जो है वो किस पे काम करता है? ये हमारा काम करता है क्लॉक पल्स पे।
क्लॉक पल्स पे हमारा क्या काम करता है, फ्लिप फ्लॉप काम करता है कि जब भी हम इस पे क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा, ऑपरेट होगा। अब देखिए काउंटर, अरे फ्लिप फ्लॉप के बारे में बता चुका हूं, आप सब प्रीवियस वीडियो देखिएगा, ठीक है। देखिए अब यहाँ यहाँ पे ध्यान दीजिए, फ्लिप फ्लॉप होता है ना राधे, एक बेसिक मेमोरी एलिमेंट होता है। मेमोरी एलिमेंट की मतलब वो अपने पास कुछ मेमोरी में स्टोर करके रख सकता है। फिलहाल बस इतना जान लीजिए, बाकी आप प्रीवियस वीडियो देखिएगा, उसमें आपको थोड़ा क्लियर होगा। जो काउंटर हैं ये दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा है अप काउंटर, पहला है हमारा अप काउंटर, दूसरा है हमारा डाउन काउंटर। अप काउंटर, डाउन काउंटर। अप काउंटर का मतलब होता है कि ये जीरो, मतलब ये स्टार्टिंग कहाँ से होता है इसका, इसका स्टार्टिंग वन से होता है और ये कैसे कैसे बढ़ते जाता है, वन, फिर टू, फिर थ्री, फोर, ये कहाँ तक जाता है, एन तक जाता है। एन इसका कुछ रेंज हो सकता है, वो कहाँ से कहाँ तक जाता है, एन तक जाता है। कौन सा काउंटर, अप काउंटर, मतलब अप काउंटर कहाँ, नीचे से ऊपर की तरह बढ़ता है, नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है अप काउंटर, ठीक है। अप काउंटर का जैसे हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं, अप काउंटर कहाँ पे यूज होता है, आप लोग ईवीएम का नाम सुने होंगे, ईवीएम सुने हैं। हाँ, क्या होता है दीपक ईवीएम, हाँ इसका फुल फॉर्म क्या है दीपक, किसी को फुल फॉर्म पता है, बताइए राधे क्या है फुल फॉर्म। वेरी गुड, बहुत अच्छा राधे। ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, ठीक है। ये कैसे काम करता है, जो सबसे पहला आदमी आया, वो सपोज करिए कोई बटन प्रेस किया, किसी पार्टी को वोट दिया, तो उस पे वन हो गया। फिर अगला क्या आएगा, अगला पार्टी, अगला जो इंसान आएगा वोट देने, वो प्रेस करेगा तो टू हो जाएगा। तो ईवीएम का काउंटिंग कैसे बढ़ते जाता है, वन होता है, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, इस तरह से काम करता है। अप काउंटर मतलब बॉटम से स्टार्ट करके ऊपर जाना, टॉप पे जाना, ओके। और फिर एक डाउन काउंटर, जैसा कि नाम से ही सजेस्ट हो रहा है, डाउन काउंटर क्या करता होगा, इसमें कोई एक वैल्यू फिक्स हो गया, सपोज करिए कोई 50, 50 फिक्स हो गया। अब ये क्या करेगा, घटता जाएगा, 50 के बाद 49 होगा, फिर 48 होगा, घटते घटते कहाँ तक आएगा, ये जीरो तक आएगा। तो डाउन काउंटर मतलब नाम से सजेस्ट हो रहा है, जो काउंटर कैसे काउंट करे, काउंटर अगर उल्टी डायरेक्शन में काउंट करे तो उसको कहेंगे डाउन काउंटर, ओके। अप काउंटर, डाउन काउंटर क्लियर है। कोई बता सकते हैं डाउन काउंटर का यूज कहां पे होता है, एनीवन। डाउन काउंटर आपने कहीं देखा है, डाउन काउंटर कहाँ पे हम उल्टी गिनती कहाँ पे करते हैं हम लोग, कोई बता सकते हैं। जैसे जैसे, सचिन बोलिए सचिन। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे बहुत अच्छा आपने एग्जांपल दिया है सचिन। जैसे रॉकेट वगैरह लॉन्च होता है, सैटेलाइट लॉन्च होता है, तो आप लोग तो वैसे नहीं देखे होंगे, जैसे मूवी वगैरह में देखे होंगे, उस पर काउंटिंग शुरू होता है। काउंटिंग कैसे होता है, 10, 9, 8, 7, 6, ऐसे ऐसे काउंटिंग शुरू होता है। आपने फिल्म में भी देखा होगा, बॉम्ब, एक टाइम बॉम्ब होता है, ठीक है। बॉम्ब में भी कैसा लिखा होता है, उसका टाइम घटते जाता है, 1 मिनट होता है। हाँ हाँ बिल्कुल, गेमिंग गेमिंग, बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छा, आप लोग ने बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया है। एक टाइम होता है, तो उस जगह पे कहा क्या यूज होता है, डाउन काउंटर यूज होता है। और अप काउंटर कहाँ यूज होता है, ये तो पता है, अप काउंटर का तो बहुत एग्जांपल है।
डाउन काउंटर का भी आपने बहुत अच्छा अच्छा एग्जांपल दिया। गेमिंग में यूज होता है, रॉकेट लॉन्चिंग में यूज होता है, बॉम्ब वगैरह में यूज होता है। तो काउंटर का एक डिवीजन ये हो गया, एक हो गया अप काउंटर और दूसरा क्या हो गया, डाउन काउंटर। काउंटर किस चीज से बना है उजाला? उजाला, उजाला काउंटर कौन से चीजों से बना है? बिल्कुल, एक ये फ्लिप फ्लॉप, एक कोई फ्लिप फ्लॉप से बना है, ठीक है। सपोज करिए आपने 5 फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट करके एक काउंटर बनाया है। सपोज करिए आपने 5 फ्लिप फ्लॉप कनेक्ट करके एक काउंटर बनाया है। ये मैक्सिमम कहां तक काउंट कर सकता है ये हम कैसे जानेंगे? तो कोई भी काउंटर मैक्सिमम कर सकता है 0 to 2 पे पावर n। यहाँ पे n क्या है? n है नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। n क्या है? नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप। कोई भी काउंटर कितना तक काउंट कर सकता है? तो आपको काउंट कर सकता है 2 पे पावर n तक। मतलब अब यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है, आपको काउंट करना है 17। आपको काउंट करना है 17, तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप से काउंटर बनाने पड़ेंगे? इसका जवाब देंगे दीप शिखा। दीप शिखा, आपको बनाना है, काउंट करना है, 17 पल्स को काउंट करना है। तो आप कितने फ्लिप फ्लॉप से बनाइएगा काउंटर कि वो 17 पल्सों को काउंट कर सके? सभी लोग के लिए ये क्वेश्चन है, सबसे पहले आंसर देंगे दीप शिखा, उससे पहले कोई मत बोले। 5 आंसर है, 5 दीप शिखा। मतलब दीप शिखा का आंसर है 5। दीपक, इन्होंने सही बोला है, दीप शिखा ने। ठीक है, हाँ बिल्कुल, इनका दीप शिखा का आंसर बिल्कुल ही करेक्ट है। सपोज करिए आपने एक फ्लिप फ्लॉप से बनाया है, तो वहां वो कहां तक काउंट करेगा? 0 to 2 तक। आपने 2 फ्लिप फ्लॉप से बनाया है तो 4 तक काउंट करेगा, 3 से बनाया है तो 8 तक, 4 से 16 तक, और 5 से बनाया है तो 32 तक। और आपको काउंट कितना करना है? 17 काउंट करना है। तो ये तो 16 से ऊपर है, 16 से ऊपर है। तो आपको कितने फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे? आपको फ्लिप फ्लॉप चाहिए होंगे 5। ये चीज क्लियर है सचिन? नंबर ऑफ मैक्सिमम काउंट कहां तक जा सकता है? 0 to 2 पे पावर n। यहाँ पे आपने देख, वो मैक्सिमम काउंट है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। जैसे जो अगर आपने 5 से बनाया है ना, ये मैक्सिमम है 32, लेकिन जरूरी ना हो 32 हो, वो 32 या 32 से कम हो सकता है। कम कैसे होगा ये हम आगे चेक करेंगे। मैक्सिमम है 32, इसको ध्यान रखना है। किसी भी काउंटर का मैक्सिमम ये काउंटिंग जा सकता है 2 पे पावर n तक। ओके, क्लियर है सभी लोगों को? मैक्सिमम पल्स कहां तक हो सकता है? चंदा, 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 काउंटर फ्लिप फ्लॉप किस पे ऑपरेट करता है? फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए? वेरी गुड। कोई भी फ्लिप फ्लॉप को ऑपरेशन के लिए क्या चाहिए? फ्लिप फ्लॉप को चाहिए क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स देंगे तो क्या होगा? वो ऑपरेट करेगा। जैसे टीवी वगैरह को बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वैसे फ्लिप फ्लॉप को क्या चाहिए? फ्लिप फ्लॉप को हमारे चाहिए क्लॉक पल्स। अभी देखिए, हमने सपोज करिए हमने एक काउंटर बनाया है जिसमें हमने 4 फ्लिप फ्लॉप लगाए हैं, ठीक है। एक काउंटर बनाया है हमने, इस चीज को बहुत ध्यान से देखिएगा, ये थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है यहाँ पे। हमने एक फ्लिप फ्लॉप बनाया है जिसमें 4 फ्लिप फ्लॉप लगते हैं, सॉरी, एक काउंटर बनाया है जिसमें हमारे पास 1 2 3 4 ये हैं। अब इसको ऑपरेट कैसे होगा ये सचिन? ये ऑपरेट कैसे होगा जब हम इसमें क्या देंगे?
क्लॉक पल्स देंगे। अब देखिए, अब अगर आप सेम क्लॉक पल्स इसमें दे रहे हैं, अभी देखिए सचिन, अभी अगर हम सेम क्लॉक पल्स दे, सपोज करिए हमने जितना भी फ्लिप फ्लॉप लगाया है, हम सभी में सेम क्लॉक पल्स दे, हमारे पास मानते हैं 4 काउंटर है और चारों में हमारा सेम क्लॉक पल्स गया है, चारों में हमारा सेम क्लॉक पल्स गया है, तो इस तरह के काउंटर को हम लोग बोलते हैं सिंक्रोनस काउंटर। व्हाट इज सिंक्रोनस काउंटर्स? आयुष, व्हाट इज सिंक्रोनस काउंटर्स? आयुष, ऐसे काउंटर जिसके फ्लिप फ्लॉप में सेम क्लॉक पल्स गया है, सेम ही क्लॉक पल्स, जो यहाँ जो फर्स्ट में है वही सेकंड में है, वही थर्ड में है, वही फोर्थ में है, अगर सभी में सेम आपका क्लॉक पल्स इनपुट हुआ है, तो उस तरह के काउंटर को हम लोग क्या बोलेंगे? इसका फिगर आप लोग बना लीजिए, जो मैंने ये फिगर बनाया है ना सिंक्रोनस का, ये फिगर बना लीजिए, क्योंकि फिगर देख के ही आप लोग को पता चल जाएगा कौन सा काउंटर सिंक्रोनस है और कौन सा एसिंक्रोनस है। ये फिगर बना लीजिए आप लोग, सिंक्रोनस काउंटर। बना लिया सभी लोगों ने? ये सिंक्रोनस काउंटर हो गया। अमृता है क्लास में? अमृता, अमृता, अमृता रोशन, अमृता ये बताइए, सिंक्रोनस ये हुआ, तो एसिंक्रोनस के बारे में आप कुछ बता सकती हैं? एसिंक्रोनस काउंटर किसको बोलेंगे? अरे, अगर सेम क्लॉक पल्स सभी में दिया गया तो उसको सिंक्रोनस बोलेंगे, तो एसिंक्रोनस किसको बोलेंगे अमृता? कौन? बिल्कुल, अगर हर काउंटर में अलग अलग क्लॉक पल्स दिया गया है, यहाँ पे C1 है, यहाँ पे C2 है, यहाँ पे C3 है, यहाँ पे C4 है, अगर हर काउंटर में अलग अलग क्लॉक पल्स दिया गया है, इसको दिमाग में बैठा लीजिए, यहाँ पे सभी पे सेम नहीं है, सभी में क्या है, अलग अलग है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे अमृता? एसिंक्रोनस काउंटर। क्लियर है अमृता? ये ये फिगर भी बना लीजिए, क्योंकि फिगर देख के ही आपको पता चल जाना चाहिए कौन सिंक्रोनस है कौन एसिंक्रोनस है। फिगर फिगर बनाइए, कुछ नहीं किए हैं हम लोग, सारे में हम लोग अलग अलग ये कर दिए हैं, अलग अलग क्लॉक पल्स से हम लोग इस पे ऑपरेट करवा रहे हैं, तो इस तरह के हम लोग काउंटर को बोलेंगे एसिंक्रोनस काउंटर्स। बना फिगर सभी लोगों का? एसिंक्रोनस काउंटर, ओके, सिंक्रोनस काउंटर क्या है, एसिंक्रोनस काउंटर क्या है, ये, तो जो हमारा काउंटर का डिवीजन हुआ, हमारा काउंटर का डिवीजन दो बेसिस पे हुआ है। पहला बेसिस कौन सा है? पहला बेसिस है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ काउंटिंग, काउंटिंग के बेसिस पे, काउंटिंग के बेसिस पे कौन कौन से टाइप हैं दीपक?
दीपक, काउंट। विजिबल हो रहा है बोर्ड? आज का क्लास कंक्लूड करते हैं, ठीक है? आप लोग देखिए, मतलब कल हम इसको आगे बढ़ाएंगे, ठीक है? या कि विजिबल है बोर्ड अभी? दीपक, विजिबल है? ठीक है। तो काउंटिंग के बेसिस पे हमारे कौन कौन से काउंटर के डिवीजन हैं? पहला था हमारा अप काउंटर, और दूसरा था हमारा डाउन काउंटर। अप काउंटर और डाउन काउंटर। और दूसरा डिवीजन कौन से बेसिस पे हुआ है? ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक पल्स। ऑन द बेसिस ऑफ क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स के बेसिस पे। क्लॉक पल्स के बेसिस पे कौन कौन सा है? पहला है सिंक्रोनस। पहला है सिंक्रोनस और दूसरा है एसिंक्रोनस। पहला है सिंक्रोनस और दूसरा है एसिंक्रोनस। अब इसी दोनों को आप कंबाइन कर दें तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट कौन से काउंटर हो सकते हैं? हो सकता है अप काउंटर एंड सिंक्रोनस का बन जाए। कोई काउंटर अप काउंटर हो सकता है और एसिंक्रोनस हो सकता है। कोई काउंटर अप काउंटर भी हो सकता है और सिंक्रोनस भी हो सकता है। यहाँ पे दो टाइप आ गया। और फिर यहां से भी क्या मिलेगा हमें? दो टाइप, डाउन काउंटर और एसिंक्रोनस, और डाउन काउंटर और सिंक्रोनस। तो टोटल चार तरह के काउंटर हो गए हमारे पास, ठीक है? ओके, आयो, ठीक है। तो यहाँ यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, ठीक है? इन सबको आप करिए। बाकी हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में आगे का काउंटर का आगे के डिस्कस करते हैं। ओके, चलिए चलिए इसे कंक्लूड करते हैं हम लोग।